तो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस की बात करेंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट्स आज के रहेंगे। और इसमें जो पहली चीज है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। ओके, चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक रॉड है और रॉड ये आपको ब्लू कलर से दिखाई गई है। एक पॉइंट है P जो इससे a डिस्टेंस पर है, रॉड की लेंथ L है और रॉड का जो आपको चार्ज डेंसिटी दी गई है वो लेमडा है। ठीक है, और इसे हमने, ये इनफाइनाइट रॉड नहीं है, ये कैसी रॉड है बेटा? दिस इज अ फाइनाइट रॉड। तो इसकी लेंथ आपको फिक्स दी गई है। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम अपना एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमने एलिमेंट अपना एज्यूम किया, इसको लेट से हमने लेंथ एज्यूम कर ली dx और इस पे चार्ज है dq। क्लियर? तो जल्दी से पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि ये dq क्या होगा। dq मेरा हो जाएगा लैम्डा dx। ये क्लियर है बेटा सबको? ओके, तो लैम्डा dx मेरा dq हो जाएगा। और इसका मान लीजिए ये जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ, ये दो तीन तरह से होता है क्वेश्चन। अभी मैं इस डिस्टेंस को x ले रहा हूं। क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट? हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। तो when we talk about electric field dE, this is 1 by 4 pi epsilon naught dq by x square, and we can write 1 by 4 pi epsilon naught lambda dx upon x square. Is it clear to everyone? Okay, now see, what is total electric field? If we integrate it, तो अब क्या होगा बेटा? ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे और ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे, ओके, अब जरा सी देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी किधर? इस डायरेक्शन में। और जितने भी पार्टिकल लेंगे आप, क्योंकि सब पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो जितने भी पार्टिकल लेंगे सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? आई कैप। ओके, तो आप इसे वेक्टर की चिंता मत कीजिएगा, आप सिंपली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, ये तो कांस्टेंट आ गया, चलिए यहां लिख ही लेते हैं हम, dx बाय एक्स स्क्वायर। और आई कैन राइट इट 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटीग्रेशन dx बाय x square. Now what is the limit? Limit is a to l plus a. ये समझ में आया बेटा? यहां देखिएगा, ये लेंथ है a, ओके, और ये पार्ट जो एलिमेंट शुरू हो रहा है ये यहां से शुरू हुआ और ये कहां तक गया? l प्लस a तक, और मेरी पूरी रॉड बन गई। ये समझ में आया? तो बस इंटीग्रेशन में बहुत हैवी नहीं होता बेटा, बड़ा सिंपल सा रहता है। और इसको आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, मैं यहां पे लेमडा कर दूं इसे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो -1 बाय एक्स लिमिट a टू
एल प्लस ए, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1/L plus A with a minus sign plus 1/A। हाँ जी, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए तो खुद भी आपको समझ में आएगा कि कैसे होना है। तो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा L बाय A इंटू L प्लस ए, ठीक है। एंड व्हाट इज लेमडा इंटू एल, दैट इज एक्चुअली क्यू। तो अब जो रिजल्ट आया उसे आपको याद रखना है। ये बेटा मेरा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एल प्लस ए। तो मैं यहां पे आपका लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एल प्लस ए। ए क्या है? एक एंड से डिस्टेंस, एल प्लस ए क्या है? दूसरे एंड से डिस्टेंस। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रॉड। एक एंड से डिस्टेंस है ए, दूसरे एंड से डिस्टेंस है ए प्लस एल। ओके, फिर से वही काम करेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे जिसकी लेंथ है dx, इसका चार्ज हो जाएगा dq। ओके, अब we can say that dq is equal to lambda dx. Okay, now this distance is say x. So what is my potential dV due to this element dx? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq by x। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने लग गए आपके, बहुत बढ़िया बात है बेटा। और अब अगर मैं पूरी रॉड की वजह से करूंगा तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा। ओके, सो ये लिमिट इसकी दे देंगे, इसकी लिमिट आएगी यहां 0 से v, और x की लिमिट आएगी बेटा a से l प्लस ए तक। ओके, और इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अच्छा, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहां पे, लिमिट a टू l प्लस ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dx बाय x। ठीक, तो अब यहां आप देखेंगे लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dx बाय x, लिमिट a टू a प्लस एल। यस, किसी का आंसर आ गया लग रहा है मुझे, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन dx बाय x ये आपका होता है ln x। ओके, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x, लिमिट a टू a प्लस एल, और यहां पे आपका आ जाएगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ln a प्लस एल बाय ए। तो ये मेरा पोटेंशियल आ गया ड्यू टू लाइन चार्ज। यस, वेरी गुड, या ड्यू टू चार्ज रॉड। यहां पे बेटा हमारे पास एक रॉड दी हुई है हमें, और इस रॉड पे कोई चार्ज ले लेते हैं। ओके, इस तरह से हमें, जब कोई चार्ज नहीं दिया होता तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है हमें। ओके, और चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेट से लेमडा दी हुई है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है r। कौन सा डिस्टेंस, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं बेटा।
ये डिस्टेंस बात हो रही है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, ये वाले डिस्टेंस की, पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमें आर गिवन है। ओके, और है क्या कि ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, ये पी पॉइंट को दोनों एंड से ऐड कनेक्ट किया गया है, और ये जो आपके एंगल बने हैं ये अल्फा बीटा बने हैं, और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, मेथड तो वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब हमने गॉस लॉ लगाया था तो हमने कहा था लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसमें सिमेट्री हो रही थी, यहां पर सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है बेटा, देखिएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अब अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा एलिमेंट ये ले रहा हूं, और क्योंकि ये y एक्सिस पे है मैं ऐसे बना देता हूं यहां पे, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस वन इज माय y एक्सिस, सो आई एम कॉलिंग दिस dy। ओके, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? लैम्डा इंटू डी वाई। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ सपोज दिस पॉइंट इज माय ओरिजिन एंड दिस लेंथ इज से y। यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट है जिसकी थिकनेस या लेंथ आपको dy दी गई है। ओके, आपको मुझे बताना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी ड्यू टू दिस चार्ज। हाँ जी, चलिए मैं स्केल से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। कनेक्ट कीजिए पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसे करके। ये समझ में आ गया बेटा? और यहां से एक लाइन खींच दीजिए, और थोड़ी सी लंबी लाइन ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी जो डीई है वो इधर आएगी। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ आ गया? तो जल्दी से मुझे भेज दीजिए वाई वाई लिख के। ओके, वेरी गुड रागनी, दो कंपोनेंट आएंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब देखिएगा मैंने किया क्या बेटा, मैंने इस एंगल को ले लिया है थीटा। समझिएगा, यहां पे तीन एंगल हो गए। थीटा क्या है मेरा? थीटा एंगल वेरिएबल है। तो मजेदार बात क्या होगी, मेरे पास दो वेरिएबल हो गए हैं। एक तो मेरा y लेंथ चेंज हो रही है, पोजीशन, और दूसरा मेरा थीटा वेरिएबल है। ये सबको समझ में आ गया? तो अब देखिए जल्दी से मुझे आप बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, डी क्यू बाय, ओके, ये आर है आपका। अब आर बेटा यहां लिखा हुआ ना, तो ये मेरा हो जाएगा √r² प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये अगर समझ में आ गया तो अपने रिस्पॉन्सेज दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा। ओके, हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, और ये कंपोनेंट क्या क्या होंगे? ये कंपोनेंट देखिएगा, ये एंगल बेटा मेरा होगा थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं डीई एक्स, एक्स डायरेक्शन में है ये, और इसको हम कह लेते हैं डीई वाई। ये मेरा हो जाएगा डीई साइन थीटा। ये सब हमने पहले भी किया हुआ है इस तरह का। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, तो भाई अब इंटीग्रेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा
ओके, अनद ने कह रहे हैं कि आपने नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए था क्या, मैंने आपसे कहा कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट ले लिए आपने, ठीक है। तो कोई भी फील्ड जब होती है तो उसके कंपोनेंट एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर? अब ऐसे जितने भी पार्टिकल आप लेंगे, मैं एक और पार्टिकल दिखा रहा हूं आपको यहां पे, इसका भी क्या होगा, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, बस थीटा आपका चेंज हो गया होगा। सिमिलरली एक और यहां पे चार्ज पार्टिकल होगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो अब अगर हम निकालें व्हाट इज माय EX, तो माय EX इज इंटीग्रेशन DEX। ठीक है, अब कहां पर मुश्किल आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जरा सी देखिए क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी की वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, डी क्यू, और डी क्यू मेरा है लैम्डा DY अपॉन R² प्लस Y²। ठीक है, ये तो DE लिखा, अभी मुझे और क्या लिखना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह, चलिए अभी तो कॉस थीटा ही लिख देते हैं। ओके, अब ध्यान रखिएगा थीटा मेरा वेरिएबल है, तो यहां अब समझिए बेटा, एक वेरिएबल तो हो गया ये y, और एक वेरिएबल हो गया थीटा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बनाना है। तो अब यहां देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू Y/R लिख सकता हूं। ओके, देखिएगा कहां से आ रहा है ये। थोड़ा सा बेटा स्लो है, जरा सी वेट कर लीजिए। हाँ, आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है येलो कलर का, मैंने बनाया बेटा, ये जिस पे मैं अभी हाथ फेरा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका ये रहा y और ये रहा r। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू r tan थीटा, यानी मेरा y वेरिएबल जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, बिकॉज r इज व्हाट, कांस्टेंट। तो जो मेरी दो वेरिएबल की प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर ली। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे बेटा dy/d थीटा कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा r, d tan थीटा/d थीटा, इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा sec² थीटा। ये क्लियर है? जल्दी से y लिख दीजिए अगर क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ूं। यहां से मेरा टर्म आ गया dy इज इक्वल टू r sec² थीटा d थीटा। हाँ जी, ओके। अब देखिएगा, ये जो मेरा टर्म था ना EX वाला, मैं वहां पे इसको वापस रख रहा हूं, किसको, dy को। तो अब मैं इंटीग्रेशन, जरा समझिएगा, मैं इस टर्म को लिखने जा रहा हूं बेटा, ये येलो कलर से मैंने राउंड किया हुआ है। ओके, EX इज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, dy की जगह मैंने लिखा बेटा r sec² थीटा। ठीक है, d थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर का टर्म आ गया। नीचे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, r² प्लस r² tan² थीटा।
कितनों को समझ में आ गया? ओके, गुड गुड गुड। चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज हो गई बेटा। यहां से मैं देखूं तो मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी इंटीग्रेशन के अंदर। ये बेटा आर था, आर स्क्वायर मैंने नीचे कॉमन लिया, यहां बचा 1 + tan² थीटा, ऊपर था sec² थीटा। क्लास 10th की आइडेंटिटी याद कीजिए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। अभी मैंने लिमिट्स नहीं डाली हैं, अभी बता रहा हूं क्यों लिमिट्स नहीं डाली, वो बाद में देखेंगे कि वेरिएबल कौन है तब लिमिट डालेंगे। ये समझ में आ गया? यहां देखिए आर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ओके, और अब लिमिट डाल रहा हूं। वेरिएबल मेरा एंगल है, लिमिट देखिएगा बेटा क्या है। यहां देखिए थीटा मैंने कैसे लिया है, थीटा मैंने लिया है इधर क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है। तो जब मैं बीटा के लिए यहां से रेफरेंस से यहां चलूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -β/अल्फा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो ये डेरिवेशन आएगा नहीं, आपको जो रिजल्ट आया वो ध्यान रखना है, बट ये मैंने इसलिए करा दिया कि जब कोई नया क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको भी सॉल्व कर लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा डी थीटा। हाँ, अभी 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 करा रहा हूं बेटा, एक मिनट। हाँ, ओके। और ये मेरा आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। मैं पूरा लिख रहा हूं, नहीं तो अभी आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये एक स्टेप कहां चला गया। और ये मेरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये है ई एक्स, ठीक है जी। हाँ, ओके। सो ई वाई यू कैन कैलकुलेट इट सिमिलरली, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये टर्म आएगा y कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, ठीक है। डेरिवेशन तो याद करने की जरूरत नहीं है,